प्यारे देशवासियों नमस्कार। अब एक और कांड आज नया आया है आगरा से। यानी आगरा में कस्टडी में किसी कोई सफाई कर्मचारी हैं, कोई उनकी कस्टडी में डेथ हुई है। उनके ऊपर आरोप यही था, बताया जा रहा है, जो सच क्या है झूठ क्या है वो तो बाद में पता लगेगा, कि मालखाने से 25 लाख रुपए का उन्होंने गबन किया है, चोरी किया है, ये आरोप था। और कस्टडी में था वो, और उसकी मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है। और सुनने में आया है कि वो कांग्रेस कार्यकर्ता था और प्रियंका गांधी यहाँ से उनको मिलने जा रही थी। मिलने मतलब उसका हालचाल पता करेंगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या सही है, क्या गलत है, ये तो होता ही है। देखिए हर पार्टी करती है भाई, उनके कार्यकर्ता का भी पार्टी वाले ध्यान नहीं रखेंगे तो कार्यकर्ता कौन रुकेगा उनके पास में। तो वो अपनी तरफ से जो जा रही थी वो अलग बात है, उन्होंने क्या कसूर किया था, नहीं किया था, वो आरोपी था या नहीं था, या उसको गलत फंसाया गया है, या वो किसी साजिश के तहत उसका कत्ल किया गया, जो भी है वो तो सब जांच का विषय है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके कार्यकर्ता के घर में, परिवार में किसी से तो वो मिलने जरूर जाएगा। उसका पार्टी का अध्यक्ष जो भी होगा, इतना तो फर्ज बनता है, मानवता के नाते भी है। कोई हमारे पड़ोसी के साथ कुछ हो जाएगा, रिश्तेदार के साथ होगा, तो हम नहीं जाते हैं क्या? बिल्कुल जाते हैं, अपना दुख दर्द बांटने के लिए तो हम जरूर जाते हैं। लेकिन उनको फिर रास्ते में अरेस्ट कर लिया गया है, प्रियंका गांधी को जाने नहीं दिया गया है। ये बहुत ही ओछी हरकतें आजकल ये सरकार कर रही हैं। बीजेपी की इतनी छोटी मानसिकता, इतनी घटिया मानसिकता होगी, मैं कहाँ किस किस चीज़ का आपको रोजाना जिक्र करूं, मेरा दिमाग फटने को होता है, सिर फटने को हो जाता है ऐसी ऐसी घटिया केस देख के। यानी उनको क्यों रोका गया है? उनके कार्यकर्ता हैं, उसको तो अब उसको मार दिया गया है या वो मर गया है वो जांच का विषय। मैं उसको किसी को दोष नहीं दूंगा अभी फिलहाल, जब तक जांच नहीं हो जाती। लेकिन फिलहाल वो आदमी जब दुनिया में नहीं है तो उसके पीछे उसका परिवार है। क्या उसको परिवार को कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सोचेगा, कोई उसका दुख दर्द नहीं देखेगा? और वो जब इसका पार्टी का वर्कर है तो पार्टी वाले ही सबसे पहले उसको देखेंगे। पार्टी वाले उसकी जो भी मदद है बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जिसके लिए भी जो मदद है वो तो पार्टी को सोचना है, क्योंकि उनका कार्यकर्ता था वो, और उनको रोक दिया गया। ऐसी सेम घटना यानी ये लखीमपुर खेड़ी में भी जितने भी अपोजिशन के नेता जाना चाह रहे थे सबको रोका गया है, सबको अरेस्ट किया गया है, किसी को नज़रबंद किया। तो ये क्या है ये घटना? क्यों ऐसा हो रहा है? ये देश गुलाम नहीं है, आप इसको गुलाम बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं इसका सीधा जवाब प्रधानमंत्री महोदय से मांगना चाहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन्हीं की सरकार है और इन्हीं के चहेते मुख्यमंत्री हैं जिनकी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं, इनके आपस में रिश्ते केवल ऊपरी तरीके से दिखावे के तौर पर सही हैं, वरना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री महोदय के इनके रिश्ते बहुत ख़राब हो चुके हैं, बहुत ख़राब हो चुके। पीछे सबकी नज़र में था कि इनकी काफ़ी टेंशन चल रही थी। बाद में मुख्यमंत्री को यहाँ बुलाया गया था, प्रधानमंत्री महोदय से वो मिले थे और आपस में इन्होंने एक किस्म से सुलह करके ये दिखाया था, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। चुनाव में जो गलत नीतियाँ जितने वर्तमान मुख्यमंत्री इनकी लागू कर देंगे, हो सकता है दूसरा कोई ना कर पाए। तो फिलहाल ये टेम्परेरी सुलह इसलिए करी गई थी क्योंकि इनको तो धांधलेबाजी करनी है, इनको तो साजिश करके चुनाव जीतने की इनकी पूरी कोशिश है। तो इसलिए इन्होंने ये रखा था कि ये साजिशें करने में वर्तमान मुख्यमंत्री माहिर हैं, क्योंकि सब सामने दिख रहा है वहाँ क्या क्या हुआ है, क्या क्या कारनामे इन्होंने किए। इनके खुद के ऊपर कितने केस हैं वो सारे इन्होंने हटा लिए। तो जिसके ऊपर खुद के ऊपर केस है उस आदमी से अच्छी उम्मीद तो हम लगा ही नहीं सकते हैं। तो और क्या क्या किया, क्या क्या डैमेज किया है, बहुत कुछ जनता को देखने को मिला है। इन्होंने जब चार्ज लिया था तभी गोरखपुर के हॉस्पिटल में कितने बच्चों की मौत हुई थी, वो किस लिए? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उस वक्त ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हुई थी। और अब इनकी सरकारें कह रही हैं, खुद प्रधानमंत्री महोदय यानी कि केंद्र सरकार भी कह रही है कि ये जो महामारी जो आई थी हमारी कोरोना की, उसमें ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। कितनी बड़ी झूठ, कितना बड़ा जुमला! ये शुरू से ऐसे, मतलब यानी इनकी हर सरकार ऐसी है। तो ये ऐसी गंदी मानसिकता क्यों अपनाई जा रही है? उत्तर प्रदेश सरकार इनको रोक रही है या केंद्र के इशारे से इनको रोका जा रहा है? क्यों रोका जा रहा है? क्या वजह है? किसी की मौत हुई है तो क्या उस मौत में शामिल होने के लिए, उसके परिवार के साथ मिलने के लिए उसमें भी कोई नहीं जाएगा? उसमें तो दुश्मन भी जाते हैं, दुश्मन भी जाते हैं, क्योंकि दुश्मन भी ये सोचेगा कि कल तक मेरी इसके साथ दुश्मनी थी, लेकिन आज वो आदमी नहीं रहा है तो मैं कम से कम कुछ सहानुभूति के लिए उसके परिवार से तो जाके मिलूँ, वो भी जरूर चाहेगा। तो ये तो इनकी पार्टी के वर्कर हैं, तो वो क्यों नहीं जाएंगे? तो नहीं तो दूसरे वर्कर क्या उनसे टूट नहीं जाएंगे? वो क्यों रहेंगे उनके साथ में? जब किसी के ऊपर मुसीबत आई है, आफत आई है, कोई दुख आया है, और उस दुख की घड़ी में अगर वो पार्टी या उस पार्टी के नेता उसके परिवार के साथ नहीं खड़े होंगे तो वो क्यों रहेंगे इनके साथ? वो कार्यकर्ता क्यों रहेंगे? उनको छोड़ के जाएंगे वो? तो ये अपना फर्ज निभाने। मैं देखिए, मैं कोई कांग्रेस का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी और पार्टी का आदमी नहीं हूँ, हमारी तो खुद सैनिकों की अपनी अलग पार्टी है,
फौजी जनता पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारी अलग पार्टी है, लेकिन ये छोटी मानसिकता है, ये छोटी राजनीति है, ये घटिया राजनीति है। अरे किसी के दुख सुख में शामिल होने के लिए जाने वाले को भी आप रोक रहे हैं, उसको अरेस्ट कर रहे हैं। कई दिन रोका इन्होंने, लखीमपुर खीरी कांड में कई दिन रोका है। तो ये कौन सा नया सिस्टम? इस देश में ऐसा कभी नहीं था। यहाँ 74 साल में बहुत सरकारें आई हैं, बहुत गई हैं, मगर इतना गंदा माहौल कभी नहीं था कि किसी के दुख में शामिल होने के लिए भी किसी को रोका जाए। ये बहुत ही शर्म की बात है, बेशर्मी की बात है ये। मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, इस मानसिकता को छोड़िए प्रधानमंत्री महोदय। अपनी बीजेपी को जो आपने डायरेक्शन, मुझे पूरा भरोसा है, बिना आपके कहे कोई भी पत्ता नहीं हिल सकता वहाँ। आज बीजेपी के अंदर कोई भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, या आपके केंद्र में वो मंत्री हैं, विधायक हैं, कुछ भी हैं, किसी भी पद पर हैं, उनकी औकात नहीं है कि आपकी इच्छा के खिलाफ वो एक शब्द बोल सकें, या आपकी मर्जी के खिलाफ एक शब्द बोल सकें, या आपके बोले हुए का वो मान सम्मान ना करें। आप जो कह देंगे, कितना भी गलत होगा, उसका वो पालन करेंगे। ये माहौल आपने बना दिया है। प्रधानमंत्री महोदय, अगर वो आपके गुलाम हैं, कोई बात नहीं, आप उनसे गुलामी कराइए, मगर देशवासियों को तकलीफ मत दीजिए। आप 140 करोड़ लोगों को दर्द मत दीजिए, बहुत महंगा पड़ेगा आपको। ये दर्द आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आप बहुत गलत काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय। 7.25 साल से आप इसी काम पर लगे हैं, इसी काम पर। ये ओछी राजनीति है, ये गंदी राजनीति है। इससे दूर होना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए हमको। इससे कभी भी कोई अच्छा नहीं होता है, बुराई होता है। गंदी राजनीति से या दुश्मनी से कभी भी कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। कोई अच्छाई नहीं है इसके अंदर, ये केवल बुराई है, ये बुराई को जन्म देती है। तो आप ऐसी मानसिकता मत करिए। आप अपने राज्यों में भी जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं, उनको आदेश दीजिए, उनको आदेश दीजिए। आपके आदेश को तो मानेंगे, ये आपके आदेश मान के ही तो बंद कर रहे हैं वो। उनको बताइए प्रधानमंत्री महोदय कि ये गंदी राजनीति बंद करें, ये गंदी हरकत बंद करें। किसी के दुख दर्द में शामिल होने के लिए आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? दुश्मन को भी नहीं रोक सकते इसमें, और वो तो उनके पार्टी के हैं। ये मानसिकता छोड़िए। आपको चुनाव जीतना है, गंदे गंदे काम करके जीतना है, साजिशें करके जीतना। आप करिए अपनी साजिश, वो देशवासी देखेंगे आपको कि आपके साथ क्या करना है, आपके साथ कौन सा सलूक करना है। ये 5 राज्यों में आपको आपकी औकात का पता चल जाएगा, लग जाएगा आपको। ज़्यादा दिन नहीं है, 4-5 महीने हैं। 4-5 महीने के अंदर आपके सारे कारनामे 7.25 साल के ये सामने आएंगे। आपके सामने तो पहले भी आए हैं। पश्चिम बंगाल के नतीजे ने भी आपको क्लियर कट बता दिया था कि आप कहाँ खड़े हैं, लेकिन आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने जनता के फैसले को भी मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया है, वरना आप अपना चाल ढाल बदल लेते अगले दिन से। उसके बाद से आप लोगों ने और कितनी साजिशें की हैं, और कितनी शरारतें की हैं, और आप लगातार कर रहे हैं। आज भी बदस्तूर जारी है। आप किसानों को आप दर्द दे रहे हैं, हर वर्ग को आप दर्द दे रहे हैं। बताइए आप आखिर अच्छा काम क्या कर रहे हैं? आप बताइए मुझे। प्रधानमंत्री महोदय, मैं डायरेक्ट आपके मुख्यमंत्री की बजाय आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने वही किया होगा जो आपने आदेश दिया है। क्यों आपने प्रियंका गांधी को रोका है? मैं एक किसी पार्टी के नाते नहीं कर रहा हूँ, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी अपनी पार्टी है और अपनी अलग चलेगी। हमारा किसी पार्टी के साथ कोई मेल नहीं खाएगा, क्योंकि हर पार्टी में भ्रष्टाचारी हैं, हर पार्टी में गलत काम हो रहे हैं। हम ऐसे गलत पार्टी के साथ में कभी साथ चल ही नहीं सकते हैं, उनका साथ निभा ही नहीं सकते हम। हमारी शुद्ध विचारों की पार्टी है, अच्छे चरित्र के लोग इसका हिस्सा हैं, और कोई गलत काम या गंदे उसके लिए हम लोग कभी किसी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग उनका जो फर्ज था, प्रियंका गांधी अगर वहाँ जा रही थी तो वो अपने कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रही थी, क्योंकि उनके आपके कार्यकर्ता को तो उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। अब उसमें साजिश है या वो अचानक हुआ है, ये मैं दोषी नहीं ठहरा हूँ किसी को, लेकिन वो तो जा चुका है, आज उसकी मौत हो चुकी है। उसके पीछे उसका परिवार है। परिवार को कोई सहारा नहीं देगा तो परिवार कैसे जिएगा? ये समाज जो है परिवार को सहारा देने के लिए होता है, और जिसकी पार्टी है उसको तो और ज़्यादा फर्ज बनता है। तो ये ओछी मानसिकता बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। ये समाज को पाड़ने का जो तरीका आपने उखाड़ने का जो बना रखा है, आपस में फूट डालने का, ये बंद करिए। पार्टियां भी आपस में कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, आपने एक पार्टी बनाई, आप अपनी राजनीति करिए, हमने बनाई हम अपनी करेंगे, किसी और ने बनाई वो अपनी करेंगे, लेकिन देश के खिलाफ, देश की भावनाओं के खिलाफ मत कोई काम करिए। आप अपनी देखिए, आप देशवासियों को क्या सुख दे सकते हैं आप अपना दीजिए। मैं आपसे ज़्यादा और क्या सुख दे सकता हूँ, मैं वो बताऊँगा जनता को। उनको मेरे ऊपर यकीन होगा, वो मुझे ले आएंगे, आपके ऊपर होगा तो आपको ले आएंगे। लेकिन देश हित को ध्यान में रख करके आप काम करिए। आप देश के खिलाफ कोई काम मत करिए प्रधानमंत्री महोदय, ये बहुत महंगा पड़ेगा और आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देश हित में नहीं कर रहे हैं, ये आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये देशद्रोही हरकत होती है। आज जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी सरकारें कर रही हैं, वो देशद्रोही हरकत है, यानी देश के खिलाफ हरकत है ये।
ये बहुत गंदी मानसिकता है, इसको बदलिए। 7.25 साल से आपने इस देश को इतना नुकसान कर दिया प्रधानमंत्री महोदय, बहुत डैमेज कर दिया है। आप इस सोच को हटाइए, निकालिए इस सोच को, और भविष्य में कहीं भी दुख सुख में कोई शामिल होने आप मत होइए ना। आप तो नहीं होते हैं, आपके लिए तो केवल 3 है आपके चहेते उद्योग घराने, उनको खांसी जुकाम हो जाएगा तो आप हमारे जहाज को लेकर भाग जाते हैं, जो हमारे पैसे से खरीदा हुआ जहाज है, जनता के खून पसीने की कमाई का जहाज है, उसको लेकर भाग जाते हैं। लेकिन ये तो आपसे कुछ मांग भी नहीं रही। प्रियंका गांधी तो अपनी गाड़ी लेके गई हैं, आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसको जाने में क्यों रुकावट डाल रहे हैं आप? इतनी छोटी मानसिकता क्यों है? उसको उसके दुख दर्द में, परिवार के दुख दर्द में शामिल होने से आप कैसे रोक सकते हैं? कौन होते हैं आप रोकने वाले? आप आज सरकार में बैठे हैं तो आप क्या तानाशाही चला के जो मर्जी करेंगे? कानून आपके बाप का नहीं है, ये देश आपके बाप का नहीं है, संविधान आपके बाप का नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, मत मेरे को मजबूर करिए ऐसी बातें कहने के लिए। मुझे दुख होता है, क्योंकि ये जो बातें मैं कह रहा हूँ दुख में कह रहा हूँ, सामने जो नजर आ रहा है उसको देख के कह रहा हूँ, लेकिन वो एक प्रधानमंत्री के लिए कहनी पड़ रही है मजबूरी में, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने पद की गरिमा को नहीं निभा रहे हैं, पद के जो उनकी मर्यादा होनी चाहिए उसका पालन नहीं करे, उसको नहीं निभा रहे हैं, इसलिए दुख में ऐसा करना पड़ रहा है। मेहरबानी करके बंद करिए ये काम, ये दुश्मनी मत करिए ऐसे। आप अपनी पार्टी चलाइए, अपने तरीके से चलाइए, देशवासी देखेंगे आपको क्या नतीजा देना है। हम जो चला रहे हैं अपने तरीके से चलाएंगे, हमें भी देशवासी जैसा समझेंगे वो फल दे देंगे। लेकिन आप गंदी मानसिकता मत करिए, देश को बांटने का और तोड़ने का काम बंद करिए, बंद करिए ये गंदी हरकत। ये देश को नुकसान करने वाली हरकत है, आप इसको मत आगे बढ़ाइए। ये जहाँ है उसको वहीं ख़त्म करिए, वहीं ख़त्म करिए इस हरकत को, छोड़ दीजिए इस हरकत को। ये बहुत सुंदर देश है हमारे। देखिए हमारे जो युवा हैं, हमारे जो टैलेंट्स हैं, उनके दम पर आज विदेशों की जो सरकारें, विदेशी जो देश हैं वो तरक्की कर रहे हैं। तो कितने अच्छे विचार हैं हमारे युवाओं के, हमारे बहन भाइयों के, हमारे बच्चों के, हमारे बुजुर्गों के, कितने अच्छे विचार। आप दुश्मनी मत बनाइए, मत दुश्मनी फैलाइए। जो आराम से जी रहे हैं, प्यार से जी रहे हैं, हंसी खुशी से मजाक करके आपस में एक दूसरे के सहारा दे करके अपनी दाल रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, मत उनको मानसिक परेशानी में डालिए। मेहरबानी करके प्रधानमंत्री महोदय ये हरकत मत करिए आप। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।